हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आज यूडियार किचन में बनने जा रही हैं फलियां गोश्त। फलियां गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो फलियां और 1 किलो मटन लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 10 से 15 कलियां लहसुन की। चले बनाते हैं फलियां गोश्त बहुत ही आसान तरीके से। मैंने एक देगची में पानी को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं गोश्त शामिल करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। गोश्त डालने के बाद इसमें मैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी। अब इसमें कुछ स्पाइस शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून नमक। स्पाइस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे ढककर 45 से 50 मिनट तक कुक करना है या जब तक गोश्त गल ना जाए। इधर मैंने फलियों को भी उबालने के लिए रखना है। पानी को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें मैंने फलियां धोकर शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैं आधी टीस्पून नमक शामिल करूंगी, मिक्स करूंगी और इसे भी ढककर पकने के लिए रख दूंगी। देखें, गोश्त 80% तक कुक हो गया है। इसमें से सारा पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा पानी रह गया है। आप गोश्त की लुक चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 पाव टमाटर शामिल करूंगी और इसे मिक्स करके टमाटर के सॉफ्ट होने तक गोश्त को पकाना है। देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें मैंने 2 सर्विंग स्पून घी के शामिल किए हैं। घी शामिल करने के बाद गोश्त की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि घी का कच्चापन भी दूर हो जाए। इधर फलियां भी सॉफ्ट हो चुकी हैं और गोश्त की अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं पानी में फलियों को शामिल करूंगी। इसे मिक्स करना है और इसे ढककर उस वक्त तक पकाना है जब तक गोश्त फुल डन ना हो जाए और पानी भी खुश्क ना हो जाए। देखें, फलियों में से पानी खुश्क हो चुका है और घी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब इसमें गरम मसाला, काली मिर्च, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर और इसे ढककर 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ना है ताकि जो भी मसाले शामिल किए हैं उनका फ्लेवर भी फलियों गोश्त में शामिल हो जाए। मज़ेदार फलियां गोश्त तैयार हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितनी खिली खिली और सॉफ्ट फलियां गोश्त तैयार हुआ है। मैं इसे सर्व करती हूँ। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार फलियां गोश्त तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे बाज़ार की रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको फलियां गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।